की जय हो। तो महाराज इधर 9 कन्या ने जन्म लिया और कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, मैंने जब आपसे शादी की थी तो वचन दिया था कि जब एक संतान घर में आ जाएगी तो घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तो अब मैं जंगल में जा रहा हूँ, आप यहाँ पर रहना। देवहूति ने चरण पकड़ लिए कि स्वामी क्षमा करना, मैं आपकी सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर पाई, आपकी सेवा करने में कमी रह गई, तभी तो आप घर छोड़ करके जा रहे हैं। मुझे वचन आपका याद है, लेकिन आपने कहा था कि एक बेटा जन्म लेगा तब घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तो अभी तो हमारे घर में बेटा हुआ ही नहीं। तो महाराज कर्दम ऋषि रुक गए और अब समय आया कि इनकी यहाँ पर जब 9 कन्या ने जन्म ले लिया तो 10वें नंबर पर कपिल भगवान ने बेटे के रूप में आकर के जन्म लिया। बोले कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। तो महाराज अब कपिल भगवान ने जैसे जन्म लिया तो अब फिर वही कर्दम मुनि जो है वो अपना महाराज वैसा ही वचन उसे याद करवाते हैं और कहते हैं कि अब जंगल में जा रहा हूं। सज्जनों, तो पत्नी ने अब कहा कि महाराज आप तो जंगल चले जाएंगे। देवहूति ने कहा आप जंगल चले जाएंगे, लेकिन मैं किसके सहारे इस कुटिया में रहूंगी। तो महाराज कहा कि देख, तेरे लिए आज घर में भगवान कपिल जो है वो आ गए हैं, इनका जन्म हो चुका है, अवतार ले लिया है। तू ऐसा करना कि कपिल भगवान का साथ कभी मत छोड़ना। बोली बांके बिहारी लाल की। ऐसा कहते हुए वो कर्दम ऋषि जंगल की तरफ चले गए, लेकिन देवहूति को भगवान की याद नहीं आई। वो उस आश्रम में रहते हुए भी घर संसार में फंसी रही, जैसे आज का इंसान करता है। महाराज भगवान घर में सबके हैं, ठाकुर जी घर में सबके हैं, लेकिन सुबह 2-4 मिश्री के दाने रख देते हैं, शाम को जाकर के बात पूछते हैं। जबकि घर में ठाकुर हैं, भगवान हैं, तो कम से कम 2-3 घंटे के अंतराल में जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, चरणों में बैठना चाहिए। तो देवहूति भी महाराज घर के धंधों में फंसी रही। उसे याद नहीं आई कि अब मुझे इनके चरणों में बैठ जाना चाहिए, पतिदेव कह करके गए हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज भगवान के चरणों में बैठने से ही हमारा बेड़ा पार है। देवहूति इस बात को भूल गई। अब बुढ़ापे ने एक दिन शीशे के सामने क्या देखा कि बुढ़ापे ने घेरा डाल दिया। देवहूति ने अपनी मुरझाई हुई चमड़ी को देखा, हिलते हुए दांतों को देखा, तब उसे याद आया कि मेरे पति देव कह गए थे कि इन्हें पकड़ के रखना, इनके चरणों में बैठना, और मैंने आज तक कहना नहीं माना। तो महाराज अब उसे याद आई। सज्जनों, पति देव जैसा भी कहे ना, माताओं बहनों को मैं फिर रिपीट करता हूं उस बात को कि साल भर के बाद जो करवा चौथ अभी अभी आने वाला है, फिर कहता हूं कि उस दिन चाहे आप व्रत करो चाहे मत करो, लेकिन पूरा साल अपने पति देव पति परमेश्वर का कहना मानो। देवहूति भी यहाँ पर गलती कर रही है कि पति देव कह करके चले गए हैं, लेकिन भूल गई है इस मोह माया के बंधन में। सज्जनों, अगर आप पूरा वर्ष अपने पति का कहना मानेंगी तो आपको करवा चौथ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बोली बांके बिहारी लाल की। और पहले के समय में हमारी बूढ़ी माताएं जानती है कि ये व्रत नहीं था, ये कुछ ही वर्षों से चला, लेकिन चलो इस बहाने आप भूखे तो रहते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करूं कि व्रत जो है वो महाराज निर्जल रह करके अन्न का एक दाना भी अंदर ना जाए, वो व्रत होता है। 4 बजे उठ करके खा लेंगे ना सफेद वो फैनी है, तो वो व्रत नहीं माना जाएगा। ध्यान करना इस बात का। बोले बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। तो महाराज इस बुढ़ापे में फिर कौन साथ देता है? भगवान ही साथ देता है।
नहीं तो कोई भी काम आने वाला नहीं है। एक बार महाराज एक गांव के कुछ सज्जन पुरुष पत्नी ने जवानी में ही साथ छोड़ दिया। अब एक बेटा घर में था और महाराज बेटे को अच्छा पढ़ाया लिखाया, वो बेटा नौकरी के ऊपर लग गया जा करके, और महाराज अब उसकी शादी हो गई, शहर में जा करके रहना शुरू कर देता है। शहर में रहते रहते अब उधर उसके पिता को गांव में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, अकेला था है? लेकिन वो बेटा जिसे इतना बड़ा किया, अच्छी नौकरी के ऊपर लगवाया, उस बेटे को अपने बाप की याद नहीं आई कि कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी के ऊपर लगवाया। तो पिता ने क्या किया कि चलो अगर उसके पास समय नहीं है, ये माँ बाप की ममता होती है सजनों, सारी जमीन को बेचा और सजनों बहू और बेटी के पास चले गए शहर कि मैं क्या करूंगा अकेले यहाँ पर रह करके। अब जैसे ही शहर में चलाई गए तो पिता ने जैसे ही वहां पर महाराज प्रवेश किया तो बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखिए, वो दोनों नौकरी करते थे, कि आज के बाद ये गांव से हमारे पिताजी आए हैं, तो उनकी सेवा किया करना और नौकरी मैं ही कर लूंगा। वैसे भी दोनों ने आज तक नौकरी करते करते हमने बहुत पैसा कमाया है, क्या करेंगे तेरे पैसे का। समझौता हो गया। लेकिन गांव के माहौल में और शहर के माहौल में रात दिन का फर्क होता है, होता कि नहीं? हाँ जी ना जी, होता है ना। कहाँ यहाँ पर हमारी वेशभूषा और कहाँ पर शहरों में वो प्लाजो, जो पहले मर्दों के पास पजामा होता था, आजकल वो स्त्रियों ने ले लिया और सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, बोली बांके बिहारी लाल की। अब नहीं बोलेंगे जोर से, बोली बांके बिहारी लाल की है? एक पजामा हमारा सा भी ले लिया है, लग रहा झाड़ू लगाना है। अब गांव के रहने वाले उस बाप ने देखा, उसे अच्छा नहीं लगा। दूसरा दिन हुआ तो कोई आ गया बाहर से है, शहर से कोई पुरुष भाई है, तो हेलो भाई होने लगी है। पिता को फिर अच्छा नहीं लगा। शाम को फिर उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हम गांव के रहने वाले हैं और गांव के रहने वालों को ये शहरी समाज का जो रिवाज है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। तो अब महाराज उस बहू को बात अच्छी नहीं लगी है कि अपने पिता को कहो अगर रहना है तो हमारे नींद से रहना पड़ेगा, नहीं तो आज के बाद इनका चारपाई इनकी है बोरी बिस्तर कहाँ बरामदे में लगाना पड़ेगा आपको। अब पति ने महाराज अपनी पत्नी का कहना माना। पहले दिन कहा था मैंने श्याल को बुद्धिदाई का कि आजकल पत्नी देव का है, पत्नियों का और साले साल का घर में महाराज हुक्म चलता है। तो कह दिया पति ने महाराज। अब क्या किया, उसका बोरी बिस्ता वो चारपाई बाहर लगा दी। अब दुखी हुआ कि इस बेटे के लिए, इस परिवार के लिए मैंने इतना कमाया, दिन रात खूब पसीना बहाया, लेकिन आज जब मुझे बुढ़ापा आया तो इन्होंने मेरी चारपाई को बाहर लगा दिया। गुनगुनाए वो की करिए करतार बीच बुढ़ापे दे, की करिए करतार बीच बुढ़ापे दे, की करिए करतार बीच बुढ़ापे दे, की करिए करतार बीच बुढ़ापे दे। हरि बोल।
सुख गई चमड़ी रह गई हड्डियाँ, सुख गई चमड़ी रह गई हड्डियाँ। नींद न आंधी रातों लंबियाँ, नींद न आंधी रातां लंबियाँ, नींद न आंधी रातां लंबियाँ, नींद न आंधी रातां लंबियाँ। बुढ़े दी मंजी पार बीच बुढ़ापे दे, भीतर करतार बीच बुढ़ापे दे। की करिए करतार बीच बुढ़ापे दे, की करिए करतार बीच बुढ़ापे दे। बीच बुढ़ापे रोग हजारों, बीच बुढ़ापे रोग हजारों। टुटदा जांदा ये टब्बर सारा, टुटदा जांदा ये टब्बर सारा। कोई न देता साथ बीच बुढ़ापे दे। की करिए करतार बीच बुढ़ापे दे। जय हो। मर्जी दा खाना, मिलदा मन मर्जी दा खाना। जो कुछ मिलदा पैंदा खाना, जो कुछ मिलदा पैंदा खाना। चिड़का मिलदी हजार बीच बुढ़ापे दे, चिड़का मिलदी हजार बीच बुढ़ापे दे। की करिए करतार बीच बुढ़ापे दे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। अब महाराज चारपाई बाहर। अब एक दिन वो उसकी बहू घर में नहीं थी, पोता घर में था। पोता बाहर आया, दादाजी दादाजी कुछ राम सलाम की। पोता अच्छा था, संस्कार अच्छे थे। तो जैसे ही दादाजी के उस बर्तन को देखा, मिट्टी के बर्तन में खाना देने वो लगे। दादाजी आपको इस मिट्टी के बर्तन में खाना दिया जाता है? कहाँ? हाँ। दादाजी अंदर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्टील के हैं, सिल्वर के बहुत बर्तन रखे हुए हैं। ये मेरे माता पिताजी क्या करते हैं? तो ऐसा करना, कल जब आपको खाना देने के लिए आएंगे ना ये ब्राह्मणी में मिट्टी के बर्तन में, तो जानबूझ करके दादाजी उस बर्तन को तोड़ देना। क्या कहा? बर्तन को तोड़ देना। अब अगला दिन दादाजी बड़े खुश हुए कि चलो एक तो मिला साथ देने वाला है। तो महाराज अब जैसे अगला दिन हुआ, वो बेटा और बहू खाना लेने के लिए बाहर आए, खाना दिया। तो पोते के कहे अनुसार दादा ने जानबूझ करके उस बर्तन को तोड़ दिया। अब जैसे बर्तन टूटा तो बेटा और बहू बाहर आए, पिताजी बर्तन तोड़ दिया, पिताजी बर्तन तोड़ दिया। अब खाना किस में देंगे हम? तो महाराज इतने में पोता भी आ गया, दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया। दादाजी दादाजी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बर्तन क्यों तोड़ दिया आपने? दादाजी परेशान, कल इसने सलाह दी और आज ये माता पिता के पक्ष हैं, इनका पक्ष ले रहा है। हैरान परेशान हो गए दादाजी की इसने सलाह दी और आज मुझे डांट रहा है। फिर कहा कि दादाजी दादाजी आपने ये बर्तन क्यों तोड़ा? जब मेरे माता पिता बूढ़ा हो जाएंगे ना, बुढ़ापे में चले जाएंगे ना, तो मैं खाना किस में दूंगा? बोली बांके बिहारी लाल की। अब आंखें खुली महाराज हैं
कि तो जैसे को तैसा है। अगर हमने अपने माता पिता को मिट्टी के बर्तन में खाना दिया तो नंबर हमारा भी बोलो लगने वाला है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अब इधर देवहूति दर्पण